this is just an overview of the anti-cancer drugs, right? So यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे ग्रुप्स को देखेंगे, ड्रग्स के नाम देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ठीक है? सो इट विल बी काइंड ऑफ अ समरी, ठीक है? और व्हाट विल बी आवर टारगेट कि धीरे धीरे करके लाइक विद इन अ वीक हम लोग इन सारे ड्रग्स के बारे में डिटेल में फिर पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले है अल्काइलेटिंग एंड रिलेटेड ड्रग्स, ठीक है? कोई जो एजेंट्स होते हैं जो अल्कलाइजेशन कराते हैं वो क्या है? तो मैकेनिज्म क्या है? इट इज़ इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ द डीएनए। ये उसका जितने भी ड्रग्स होते हैं अल्कलाइटिंग ड्रग्स, तो इंट्रा स्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग कराता है डीएनए का, ठीक है? कौन कौन से ड्रग्स है भाई? तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, नाइट्रोसोयूरियाज, प्लैटिनम कंपाउंड्स या कुछ अलग तरह के ड्रग्स भी है इसमें, ठीक है? अब नेम्स बहुत सारे हैं, देर आर मेनी नेम्स, राइट? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक स्पेशल नाम है एस्टामस्टीन, ठीक है? तो दिस इज एस्ट्रोजन प्लस क्लोरमिथीन, ठीक है? ओके, उसी तरह से और क्या है? बेंडामस्टीन, तो दीज आर नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, ठीक है? लेकिन नाइट्रोसोयूरियाज में देखिए कार्बोमस्टीन, लैमोस्टीन, ठीक है? तो दीज आर द नेम ऑफ द ड्रग्स। तो सारा ड्रग का नाम याद करना जरूरी नहीं है, आपको कैटेगरी जानना होगा कि प्लेटिनम कंपाउंड्स जो एंड होंगे प्लेटिन में, ऑक्सैली, सेस, कार्बो, ठीक है? ठीक है ना? तो इस तरह से आपको नाम याद रखने, कुछ नाम याद रखना है। साइक्लोफॉस्फोमाइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है, आईफॉस्फोमाइड वो याद रखना है, ठीक है? अदर ड्रग्स में देखिएगा यहाँ तो बुसल्फान बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो इस तरह से आपको एक ग्रुप को याद रखना होगा, यू हैव टू नो द ग्रुप। तो सारे ग्रुप में लगभग सेम मैकेनिज्म एक्शन होगा, इंट्रास्ट्रैंड क्रॉस लिंकिंग ऑफ द डीएनए, ठीक है? तो ये एक कैटेगरी हो गया अल्कलाइटिंग ड्रग्स, ठीक है? दूसरा क्या कैटेगरी है? एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स का मैकेनिज्म एक्शन क्या है? इट्स ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए और द आरएनए, सिंथेसिस को रोकेगा। दीज आर एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है? कौन कौन से ग्रुप है इसमें? फोलेट इनिबिटर्स, ठीक है? पिरिमिडीन पाथवे इनिबिटर्स है ना, ब्लॉकर्स, प्यूरिन पाथवे ब्लॉकर्स, ठीक है? तो इम्पॉर्टेंट है देखिए यहाँ पे मिथोट्रेक्सेट, फोलेट है ना, तो फोलेट मतलब फोलिक एसिड, B9 विटामिन B9 फोलिक एसिड, ठीक है? पेमेट्रेक्सेट, रैल्टीट्रेक्सेट, ठीक है? दीज आर फोलेट इनिबिटर्स, ठीक है? पिरिमिडीन पाथवे में क्या आ जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट नाम है कुछ आपके, ठीक है? फ्लूरोयूरेसिल, साइट्राराबिन, कैपिसिटाबिन, ठीक है? जेमसिटाबिन, ये सब क्या है? पिरिमिडीन पाथवे ब्लॉकर्स। और प्यूरिन पाथवे में क्या आ जाएगा आपका? ठीक है? फ्लूड्राराबिन, क्लोरफाराबिन, ठीक है? नेलाराबिन, देख रहे हैं? इस तरह से नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है? कौन किस में? क्लारिबिन। तो अल्टीमेटली यू हैव टू नो कि यार यहाँ पे हमको याद कैसे करेंगे? तो एक ग्रुप याद करेंगे, ठीक है? एक ग्रुप याद करेंगे, इस ग्रुप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करेंगे, ये अल्टीमेटली इसको हम लोग कहते क्या है, ठीक है? और कुछ नाम, एक नाम सब में एक एक नाम, दो नाम करके याद करना है। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट को इससे ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है? नाउ साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो क्या करते हैं? इट हैज़ द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द आरएनए डीएनए सिंथेसिस एंड टोपो आइसोमेरेज एक्शन भी इसमें होता है, ठीक है? तो एंटीबायोटिक्स का नाम क्या हो जाएंगे? एंथ्रासाइक्लिन्स, ठीक है? तो उसमें आपका आ जाएगा डॉक्सोरूबिसिन, इडारूबिसिन, ठीक है? एपिरूबिसिन, ठीक है? तो रूबिसिन जितने भी है, ठीक है? डैनुरूबिसिन, ठीक है? अदर्स में आ जाएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ब्लियोमाइसिन, माइटोमाइसिन, ठीक है? डैक्टिनोमाइसिन, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या याद करेंगे कि जो भी एनी साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, इट हैज़ मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन द डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस
एंड टोपोआइसोमेरेज एक्शन। दीज आर द बेसिक्स, एकदम बेसिक्स बता रहे हैं आपको। आप कुछ प्लांट डेरिवेटिव्स करते हैं या सिमिलर कंपाउंड्स, वो कैसे काम करते हैं? तो इट माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को इनहिबिट करता है, इट प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन, इट प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन। टैक्सेन्स या विंका अल्कलॉइड्स जो होता है, इट प्रिवेंट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन। माइक्रोट्यूब्यूल के असेंबली को वो लोग ब्रेक करता है, ठीक है। तो ग्रुप में कौन सा आ जाएगा? तो आ जाएंगे टैक्सेन्स, ठीक है, एंड होगा टैक्सेल से, ठीक है। विंका अल्कलॉइड्स, ब्लास्टीन, क्रिस्टीन, है ना, इस सब के आगे में विन लगा रहेगा, ठीक है। विनका से विन आ गया, ठीक है। ब्लास्टीन, क्रिस्टीन, डेसिन, फ्लोरीन, है ना, रेल्बिन, तो ये सारे क्या हो गए? विनका अल्कलॉइड्स। ये क्या हो गए? टैक्सेन्स, ठीक है। कैम्फोटेकिन्स, इसमें इरिनोटेकैन, टोपोटेकैन, ठीक है। टेकिन्स, टेकैन, टेकिन से टेकैन आ गया। इंपॉर्टेंट ड्रग है ईटोपोसाइड, ईटोपोसाइड, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान के रखिए कि इन दोनों टैक्सेन्स हो गया, विंका अल्कलॉइड जो हो गया, ये माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली और प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन ऐसे काम करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बट कैम्फोटेकिन्स और ईटोपोसाइड जो होता है वो आपका मेनली इनिबिशन ऑफ ट्रोपोआइसोमेरेज के रूप में काम करता है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। पांचवा कैटेगरी आते हैं हार्मोन्स या एंटागोनिस्ट। हार्मोन्स एंटागोनिस्ट क्या होता है? इट एक्ट्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और हार्मोसिंथेसिस इनहिबिटर्स टू डिसरप्ट द हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर ग्रोथ। हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर ग्रोथ को क्या करता है? वो इनहिबिट करता है। ग्रुप में क्या आ जाएगा? तो ग्रुपिंग में हम देखेंगे एरोमेटेज एंजाइम का इनहिबिटर, सम आर एंटागोनिस्ट एज सच एंड सम आर हार्मोन और हार्मोन्स और एनालॉग्स ऑफ द हार्मोन, राइट। सबसे ज़्यादा अच्छा कैटेगरी में अगर तो आपका बात किया जाए ब्रेस्ट कार्सिनोमा में एनास्ट्रोजोल, लिट्रोजोल, ठीक है, एक्जीमेस्टिन, मैस्ट मतलब ब्रेस्ट, ठीक है, मैस्टिन। तो ये सब का नाम आपको जानना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, एमसीक्यू सब, ठीक है। एरोमेटेज इनहिबिटर, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट में क्या आ गया? एंटागोनिस्ट में आपका नाम अब देखिएगा टैमोक्सिफेन, बहुत सुना नाम लग रहा है, राइट। इस तरह से एक दो ड्रग का नाम याद रखना है। हार्मोन्स का नाम बोलिएगा तो 2-3 नाम हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो नाम ही है मेट्रॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है, पैसरियोटाइड, ठीक है, मिगेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके नाम याद रखना। इथिनाइल, देखो इथिनाइल स्ट्राडायोल, डाइथाइल, ठीक है। तो अब मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म एक्शन पढ़िएगा, उसको नाम क्या कहते हैं, उसका एक्शन पढ़ लिए, उसका ग्रुपिंग पढ़ लिए, सबका 1-2 एग्जाम्पल करके याद रखेंगे, ठीक है। प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर, प्रोटीन काइनेज इनहिबिटर में क्या हो गया? इनहिबिशन ऑफ काइनेजेस इन्वॉल्व इन द ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो ग्रुप में क्या आ गया? टायरोसिन या अदर काइनेज रिसेप्टर, काइनेज इनहिबिटर। ना काइनेज कोई भी होता है तो काइनेज का काम क्या होता है? इसका काइनेज मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन कराना, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना, फॉस्फोराइलेशन। कहीं भी फॉस्फोराइलेशन होगा वहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा? काइनेज। ये दिमाग में रख लिए ना। यहाँ पे आप देखिएगा नाम जो है थोड़ा सा, इतना सारा नाम है, सब में इब लग रहा है, निब, सॉरी, ठीक है, सब में देखिए निब लग रहा है, ठीक है, ऑल आर निब्स, ऑल आर निब्स। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? जितने भी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर से सब में लग रहा है निब, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक है पैन काइनेज इनहिबिटर, पैन काइनेज में सोराफेनिब, इसको छोड़ के बाकी इवोरिलिमस, टेम्ब्रिसिरोलिमस, ठीक है। तो बड़े बड़े वर्ड्स को छोटा छोटा तोड़ना पड़ता है उसका नोमेनक्लेचर के हिसाब से, ठीक है। तो सोराफेनिब का नाम याद रखिएगा, इट इज़ अ पैन काइनेज इनहिबिटर्स। बाकी ये सिर्फ टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स ही है, ठीक है। ये सब में काम करेगा और इसको बहुत सारे कैंसर्स में वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इम्यूनोमोडुलेटर्स के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं। नाउ
नो सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग माइलोनोमा सेल को यूज़ करते हैं और जिस सेल से ये करना उसके साथ हम लोग हाइब्रिडोमा बनाते हैं, ठीक है, हाइब्रिडोमा बनाते हैं और फिर वहाँ पे रैट को, मतलब एक्चुअली ये कौन से, ये स्प्लीन सेल्स होते हैं, डेड रैट। मतलब सबसे पहले हम लोग एक्चुअली अगर आप देखना चाहेंगे तो एक रैट है, सर ये फिश बना दिया आप, मतलब ठीक है, इसमें मान लो ये रैट है, ठीक है, ठीक। तो अगर ये रैट है, उस रैट में हम लोग पहले क्या करेंगे, इंजेक्टेबल एक एंटीजन को इंजेक्ट करेंगे। एंटीजन को इंजेक्ट करके यहाँ पे इस रैट में एंटीजन का एंटीबॉडी कुछ कुछ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और अल्टीमेटली ये रैट क्या हो जाएगा, ये रैट का डेथ हो जाएगा। ऑलराइट, अल्टीमेटली ये रैट उस एंटीजन के कारण डेथ कर जाएगा, ठीक है, डेथ कर गया। इससे हम लोग स्प्लीन सेल्स निकालेंगे, स्प्लीन सेल निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, और इन सीटू हम लोग क्या करेंगे, माइलोनोमा सेल्स ये करेंगे और स्प्लीन सेल्स लेंगे, ये दोनों से हम लोग बनाएंगे हाइब्रिडोमा, ठीक है। अब ये हाइब्रिडोमा टेक्निक से जो बना हमारा जो सेल बना, उसको हम लोग फिर से एक नया माइस में हम क्या करेंगे, इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट करके देयर विल बी एक तरह का जो एंटीबॉडी है, एक तरह का एंटीबॉडी वो लगातार बनेगा और उसके क्लोन्स बनेंगे। तो एक ही तरह का एंटीबॉडी बन रहा है, एक ही तरह के क्लोन्स बन रहे हैं, जिसको बोलते हैं मोनो, मतलब वन क्लोन बन रहा है, इसलिए क्लोनल एंटीबॉडी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। आई थिंक इट इज़ जस्ट बेसिक में तुमको बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। तो जैसे मान लीजिए अगर हमको एंटी EGF या EGF2 इनिबिटर्स का हमको यूज़ करना है, ठीक है, मतलब बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीजन के रूप में हम लोग क्या देंगे, EGF को डालेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए, आपको सिर्फ दो चीज़ जानना है, पहले कि अगर ये हम डालते हैं तो उसका एंटी बनाएगा, और बनाने के बाद ये काम कहाँ करता है, इसका मैकेनिज्म एक्शन कहाँ पे है, इट ब्लॉक्स द सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। आपको फिर नाम जानना है, ठीक है, पैनिट्यूटुमैब, ठीक है, ट्रांसटूजुमैब, ठीक है, ट्रांसटूजुमैब, ठीक है। दूसरा क्या है, एंटी CD20, एंटी CD30, एंटी CD52, ठीक है। ये सबको जब ये क्लस्टर, CD मतलब क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये क्या है, मैकेनिज्म एक्शन क्या है, इट इनिबिशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, इनिबिशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। तो ब्रेंटोक्सीमैब, ठीक है, रिटुक्सीमैब, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रिटुक्सीमैब, एंटी CD20 है। अब एंटी CD3 या एपकैम में कौन सा आ जाएगा, इट बाइंड्स टू द एडेशन मॉलिक्यूल्स प्रोमोटिंग द सेल किलिंग्स, ठीक है, कैटुमोजोमैब, ठीक है। एंटी PD1 सीरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है। इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स दैट प्रिवेंट द इम्यून सेल सप्रेशन, ठीक है, निवोलुमैब, ठीक है, एंटी VEGF, ठीक है, प्रिवेंट द एंजियोजेनेसिस, कैंसर का जो मेन टारगेट होता है, जब हम लोग कैंसर के बारे और डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे एक एक स्टेप में एक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेवासीमैब, तो ये सब टर्म्स जानेंगे, ये सब क्यों है, कहीं पे जू लिखा हुआ है, कहीं पे है ना, ये सब आपको जानना होगा, कहीं पे जो लिखा हुआ है, कहीं पे जू लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं जी लिखा हुआ है, कहीं मुँह लिखा हुआ है, ठीक। तो ये सब आप डिटेल में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, देखते हैं। चलो, सब मिसलेनियस का नाम जानते हैं, कुछ नए नए चीज़ के बारे में जानते हैं। रेटिनॉइज एक्स रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट इनहिबिट्स द सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। बेक्सारोटीन, ठीक है, ये टर्म कहाँ से आया है, रेटिनॉइड है तो कैरोटीन, ठीक है, तो कैरोटीन से बेक्सारोटीन, याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रोटियाजोम इनिबिटर्स, इज एक्टिवेशन ऑफ द प्रोग्राम सेल डेथ, एक्टिवेशन ऑफ एपोप्टोसिस, बोटेजोमिब, ठीक है।
और क्या है कि सम एंजाइम विच डिप्लीट्स द एस्पैराजीन दैट इज क्रिस्टन, ठीक है, एस्पेस, क्रिस्टन एस्पेस, ठीक है। अब एक नया तरह का है ये फोटो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिन्स। तो फोटो एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिन्स जो होता है इट एक्यूमुलेट इन द सेल्स एंड किल देम व्हेन एक्टिवेटेड बाय लाइट्स। लाइट के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, सेल को मार देगा, पहले जाके एक्यूमुलेट करेगा, जैसे ही लाइट आएगा वो उसको मार देगा। तो पॉरफाइमर और टीमोपॉर्फाइरिन, ठीक है, पॉर्फिन, ठीक है। तो ये टीमोपॉर्फिन, नाउ दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, ठीक है, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। एंटी कैंसर पैथोफिजियोलॉजी से लेके पूरा ऑन्कोलॉजी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट विथ सम टाइम, ठीक है, धीरे धीरे होता है, राइट। सो लेट्स सी व्हेन विल बी द नेक्स्ट वीडियो ऑन एंटी कैंसर ड्रग्स। तब तक साइनिंग ऑफ, बाय।